सरकारी कृषक वैज्ञानिक जैविक खेती की जानकारी देते हैं, मगर तहसील बीसलपुर के बड़ा गांव में किसान भाइयों को सरकारी नहीं, सामाजिक कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती करने को बोलचाल की भाषा में किसानों को समझाकर जैविक खेती करने को प्रेरित कर रहे हैं। और ये सामाजिक कृषक वैज्ञानिक हैं किसान नेता एवं प्रांतीय कार्य विचार मंच उत्तर प्रदेश देवस्वरूप पटेल के सगे ज्येष्ठ भ्राता हैं। अभी गंगा दशहरा के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सांसद जितिन प्रसाद का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बड़ा ताल बड़ा गांव में सामाजिक भंडारा कराया गया था। कार्यक्रम के उपरांत कृषक गोष्ठी कर जिम्मेदारी से किसानों को समझा रहे हैं। आप भी कृषक वैज्ञानिक छत्रपाल के जैविक खेती करने पर विचार सुनें और खेती में आसानी और कम लागत से फसल के अच्छे उत्पादन को प्रेरित हों। वैज्ञानिक कारण और दार्शनिक कारण दोनों एक ही मेल खाते हैं, बस समझने की बात है। इस 5 भूतों से हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है, इसी से हमारा शरीर बना हुआ है। अब एक छोटी सी बात आप सोचें कि जिस चीज़ से हमारा शरीर बना हुआ है, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई है, वही अगर प्रदूषित है तो फिर हम शुद्ध कहाँ से होंगे। ये 5 भूत जो है वो प्रदूषित है और उन्हीं से हमारा शरीर बना है, तो उसकी बनावट ही शुरू से प्रदूषित हो गई। अब हमें जब तक ये 5 भूतों को हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमारा शरीर कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। हम ऐसे ही बीमारियों से घिरे रहेंगे, इसी तरीके से हमें नेगेटिव सोच आती रहेगी, इसी तरीके से हम अपना भला बुरा नहीं सोच पाएंगे। तो 5 भूतों में जो है सबसे पहले हमने हवा की बात कर दी। देखो, भगवान नाम जो रखा हुआ है वो बहुत ही किसी ने सोच समझ के रखा है। वहाँ से भूमि, गा से गगन, बा से वायु, आ से अग्नि, ना से नील। आध्यात्मिक लोग, हमारे धर्म गुरु लोग शुरू से ही बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड इन 5 भूतों से बना हुआ है और हमारा शरीर भी 5 भूतों से बना हुआ है और संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 5 भूतों से बनी हुई हैं। रचना में सब आते हैं। तो अब हम हवा की तो बात कर चुके, अब हम जैसे पृथ्वी की बात करते हैं। तो पृथ्वी में ये है कि हम जो गलत तरीके से इससे क्रियाएं कर रहे हैं, एक तो साफ़ सफाई के बारे में हम ये सोच लेते हैं कि हमने अपने मकान के अंदर तो फर्श बिछा रखी है, उससे जो है वो अच्छे तरीके से सेंट डाल रहे हैं, सब पोछा लगा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि घर में गंदगी थोड़ी है, गंदगी तो बाहर है और बाहर से गंदगी हमारे घर में आती है। तो जब बाहर हम गंदगी है तो घर में ज़्यादा सफाई से कोई विशेष लाभ नहीं है, क्योंकि वो गंदगी आप बाहर साफ कर दी और अंदर साफ कर दी और बाहर से आ रही है, तो उससे लाभ क्या हुआ। बात यह है कि जब आप अपने ओर पड़ोस सफाई रखेंगे तो वो गंदगी ही कम आएगी। भाई ये मच्छर हैं, आपके मच्छर जो हैं जितने भी हैं ये इतने हानिकारक हैं कि इनसे जो भी बीमारियां बनती हैं वो बहुत गंभीर बनती हैं। मलेरिया बुखार, ये आपका वो हाथी पाँव, दिमागी बुखार, डेंगू, ये सब मच्छर से बनते हैं। अब बाहर अगर घास खड़ी है, बाहर गंदगी है, बाहर रुका हुआ पानी है, तो इसमें ये मच्छर पलेंगे। अगर इनके ये आश्रय ख़त्म कर दिए जाएं तो उनका जीवन चक्र चलेगा ही नहीं। और जब वो बाहर नहीं होंगे तो अंदर कैसे आएंगे। बाहर आ रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उनके निदान का। तो इस तरीके से जो है हमें एक तो सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरे, ये ग्लोबल वार्मिंग इसे कहते हैं, वैश्विक गर्मी, इससे हमारा संसार जो है तप रहा है, हमारी पृथ्वी तप रही है। ये हमारे ही गलत कारनामों से हैं। वैसे तो बहुत से हैं, जैसे ये कारखाने हैं, ये भी हैं। हालांकि इनमें भी ऐसे उपकरण लगाए जा सकते हैं कि वो शुद्ध करके निकले, लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं करता है, इसी वजह से हम परेशान हैं। दूसरे, ये और तरीके से हमारे कार्बनिक पदार्थों को जलाना,
इससे सबसे बड़ी बात है कि असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना और असंतुलित खाद वो पेस्टिसाइड का, दवाओं का, फंगीसाइड का, खरपतवार नाशकों का, ये हम लोग बगैर सोचे समझे प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर किसान लोग भी ज़्यादा उपस्थित हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है इस बात को ज़रा विस्तार से कह रहा हूँ कि ये असंतुलित क्या है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये जितने भी रासायनिक उर्वरक हैं ये भूमि का भोजन नहीं है। ये वही चीज़ है कि जैसे हमने संतुलित आहार नहीं लिया तो हमारे भोजन में कई चीज़ों की कमी आ गई, और जब कमी आ गई तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच की, उनका अरे तुम्हें तो खून की कमी हो गई है, तो उसने आयरन की टेबलेट दे दी और आपको हरी सब्जी खाने को बता दिया। उसी तरीके से कैल्शियम कमी हो गई तो कैल्शियम गोली दे दी और केला दूध वगैरह खाने को बता दिया। तो ये जो जितने भी ये उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हैं, ये पृथ्वी का भोजन नहीं है। ये वही दवा है कि जो डॉक्टर कमी होने पर हमारे शरीर में देता है, इसी तरीके से ये दी जाती है। हरित क्रांति के बाद में जब उर्वरकों का ज़्यादा पोषक तत्वों का भूमि से ज़्यादा दोहन हुआ तो हम उसको गोबर की खाद से पूरा नहीं कर पाए, कार्बनिक खादों से पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हमने क्या सोच लिया कि इनकी ज़रूरत क्या है, अब जो है वो जब ये चीज़ें उपलब्ध हैं तो हम बस यूरिया मारते जाएंगे और उर्वरक मारते जाएंगे और करते जाएंगे, क्यों गोबर में करने की ज़रूरत है। तो अब यही हुआ इसमें हमारे जानवरों का कि हमने कृषि यंत्र जो है वो शुरू कर दिए। तो ये तो बात सही है कि आजकल के इसमें युग में बगैर कृषि यंत्रों को हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने जो कार्बनिक पदार्थों का प्रयोग बंद कर दिया उसमें हम फेल हो गए। तो अब जैसे ये आपको बताएं कि खेती की बात, इसमें पोषक तत्व दो तरीके के होते हैं। संसार की कोई भी क्रिया धन आयन और ऋण आयन के बगैर नहीं चल सकती है। कोई भी प्रक्रिया जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, जब तक आप एक काम करने की सफाई का, तो सफाई में सारी समस्याएं जो हैं यानी 90% समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आपके घर में प्लास्टिक और ये आपकी कांच इन वगैरह को छोड़ के जितना भी चीज़ है, चाहे वो सूखा कचरा है, चाहे गीला कचरा है, चाहे वो बचा हुआ खाना है, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, छिलके हैं, कोई भी कूड़ा करकट है, इसको आप व्यर्थ मत समझिए। इसमें जो है एक गड्ढा बना लीजिए, पक्का नहीं तो कच्चा बना लीजिए, उसमें प्लास्टिक की शीट डाल दीजिए और इसके बाद में ये जितना कूड़ा कचरा है उसको छोटा करके उसमें डालते जाइए। तो अगर ये काम हर आदमी करने लगे तो इससे दो लाभ होंगे। भले ही वो खेतों में डालने लायक खाद ना बन पाए, लेकिन सबसे पहले सफाई हो, और जो भी बनेगी तो आपको थोड़े में जो है वो करना चाहिए। ये गवर्नमेंट जो नियम चला रही है वो चला तो रही है, लेकिन इसको क्रियान्वयन लाने में जो है वो बहुत कठिनाई हो रही है और ये बात जो है वो नामुमकिन है। तो ये अब ये रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक क्या है, इनका क्या है, इनका ऐसी बात नहीं है। जब ये ज़्यादा मात्रा में हम पैदावार बढ़ाएंगे तो इनकी जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन हम जो गलत तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूँ जल्दी में कि एक बार जो है शेर सिंह के खेत में जो है कोई समस्या आई और उन्होंने जो है तो उसमें दवा लगाई।